एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केवी अकेडमी स्टडी पॉइंट पर। और आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पटवारी एग्जाम को लेकर। जैसे कि पटवारी क्या होता है, किस तरह से कार्य करता है और पटवारी शब्द की उत्पत्ति कब हुई और पटवारी से पहले जो है भूमि की पैमाइश किस प्रकार से होती थी। जैसे कि खतौनी नंबर क्या होता है, खेवट नंबर क्या होता है, खसरा नंबर क्या होता है, जमाबंदी, डिफरेंट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बनते हैं उन सभी को आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि पटवारी को हम पटवारी भी कहते हैं, लेखपाल भी कहते हैं, क्योंकि भूमि का लेखा जोखा का रिकॉर्ड अपने पास रखता है, इसे लेखपाल भी कहते हैं, कारनाम भी कहते हैं और शान बांगरू भी कहते हैं। और जो पटवारी होता है ये क्या करता है कि मीडिएटर का रोल निभाता है, जो कि किसानों और जो प्रशासन है इसके बीच की कड़ी होता है। जो प्रशासनिक योजनाएं हैं उनको किसानों तक पहुंचाता है और जो किसानों की समस्याएं हैं उनको प्रशासन तक पहुंचाता है कि किसानों को इस समय पे ये जो है समस्याएं आई हुई हैं। अगर कोई हम भूमि पर ऋण भी लेना तो उसका रिकॉर्ड भी सबसे पहले पटवारी के पास होता है। और अगर कोई ऋण की ज़्यादा हो जाए और ऋण ना चुका पाए तो भूमि के ऊपर स्टे भी कौन लेके आता है, कि पटवारी ही लेके आता है। यानी कि भूमि की जितनी समस्याएं हैं गाँव की उस सभी का जो लेखा जोखा है वो कौन रखता है, वो पटवारी ही रखता है। और जो ज़्यादातर निपटारा है वो भी पटवारी के देखरेख में ही होता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पटवारी शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब हुआ। पटवारी शब्द का सबसे पहले प्रयोग हुआ 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों के द्वारा। और अंग्रेजी से लेखापाल भी कहते थे, पटवारी भी कहते थे। 1918 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस शब्द का सबसे पहले जो है प्रयोग किया गया। पर इससे पहले जो है जो भूमि के मापने की इकाई थी का प्रयोग किया गया था शेरशाह सूरी जी के द्वारा। सबसे पहले भूमि को मापने की इकाई का प्रयोग किया गया किसके द्वारा, शेरशाह सूरी जी के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इनके द्वारा किस इकाई का प्रयोग किया गया था, सन की डंडी, ये इकाई थी शेरशाह सूरी की। दूसरी जो भूमि को मापने की इकाई का प्रयोग किया गया ये किया गया सिकंदर शाह सूरी जी के द्वारा, ये किया गया गज ए सिकंदरी। और अकबर के समय पे किस इकाई का प्रयोग किया, जबती प्रणाली था इसका प्रयोग किया गया। और इसे ही आगे जाकर दशहला कहा गया। टोरडमन जो कि भू राजस्व अधिकारी था अकबर के समय में उसके द्वारा। और ये दशहला ही आगे जाकर जो है स्थायी बंदोबस्त में कन्वर्ट हुआ था। दशहला यानी कि 10 सालों के लिए फिक्स टैक्स, यही जो है आगे जाकर अंग्रेजों ने इसका प्रयोग किया गया था स्थायी भूमि कर को लगाने के लिए। अब कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, जैसे कि मुगल वंश में जो कर था भूमि के ऊपर जो टैक्स लगता था वो 1/3 था। सूर वंश में भी इतना था और तुगल वंश में 1/10 था। और शिवाजी महाराज के समय में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 1/4 भी था और 1/6 भी था। 1/4 को कर की चौथ कहते थे और 1/6 को जो है सरदेश मुखी टैक्स जो है कहते थे। यानी कि भूमि की जो अब टैक्स संबंधी कार्य था वो पहले जो इकाइयों में होता था, सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था किसके द्वारा, शेरशाह सूरी जी के द्वारा। और ये अब सभी कार्य का रिकॉर्ड कौन रखता है, ये अब रखता है पटवारी। अब आता है कि पटवारी के क्या क्या कार्य होते हैं। जो पटवारी है ये जो ज़मीन है उसकी पैमाइश करता है, गिरदौरी भी करता है। जो गिरदौरी है वो कितने समय होती है, 6 महीने के अंदर होती है। जैसे कि हम जानते हैं साड़ी और रबी, जब इनकी कटाई का समय आता है उस समय 6 महीने पर ये मार्च और अक्टूबर में होती है गिरदौरी। और अपने क्षेत्र का रिकॉर्ड रखता है कि उसके पास अंडर में कितने गांव हैं, गांव में कितनी भूमि है, हर एक व्यक्ति का रिकॉर्ड उसके पास होता है। ज़मीन ट्रांसफ़र, अगर ज़मीन मान लो कि ट्रांसफ़र हो रही है एक भाई से दूसरे के पास, ये सभी रिकॉर्ड भी किसके पास होता है, पटवारी का होता है। और वो ही ये सभी कार्य पटवारी ही करता है। ट्रांसफ़र को लेकर जो भी खेवट नंबर, खसरा नंबर उसके नाम पर जो बदल जाएगा, ये सभी नाम कार्य जो पटवारी ही करता है। जाति, आय, डोमिसाइल, ये सभी बनवाने के लिए भी जो पटवारी का कार्य होता है। ये सभी बनवाने में इनके जो है सिग्नेचर का प्रयोग होता है। भूमि ऋण, भूमि का जो ऋण है, अगर कोई टैक्स ले लेता, भूमि के ऊपर जो लोन ले लेते हैं वो लोन नहीं कई बार चुका जाता, तो जो भूमि के ऊपर जो स्टे है वो भी कौन लेकर आता है, पटवारी ही लेकर आता है। यानी कि भूमि को ऋण की कितनी भूमि को ऋण देना है और बीमा कैसे देना है, नहीं देना है, ये सभी जो एक मीडिएटर है जो किसके पास पहुंचाता है, सारी इन्फॉर्मेशन प्रशासन के पास पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है, पटवारी पहुंचाता है। और राजस्व अभिलेख भी अपने पास रखता है भूमि का रिकॉर्ड का सारा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो पटवारी है ये सारा रिकॉर्ड जो सारा कार्य करता है, इसकी रिपोर्ट किसको सौंपता है, इसकी रिपोर्ट सौंपता है कानूनगो को। अगर कानूनगो नहीं है तो तहसीलदार को। अब है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि भारत में पटवारी को किस किस नाम से पुकारा जाता है। पाकिस्तान में भी
पटवारी शब्द का प्रयोग किया जाता है और इंडिया में भी। और जो भारत है इसमें तमिलनाडु में कर्णम कहते हैं इसको, पंजाब में पिंड दी माँ कहते हैं और राजस्थान में हाकिम साहब कहते हैं। और उत्तर भारत में, जो हमारा उत्तर भारत है, वहाँ उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में सभी जगह क्या कहा जाता है, पटवारी ही कहा जाता है। हमारे यहाँ से बन सकता है कि प्रमुख राजस्व अधिकारी कौन कौन से होते हैं। डीसी होता है फर्स्ट नंबर पर, उसके बाद होता है एडीसी, उसके बाद होता है डीएम जिलाधिकारी, उसके बाद होता है एडीएम उप जिला उप प्रभागीय न्यायाधीश। जो ये दो हैं डीसी एडीसी, ये जो है भूमि के जो दायित्व हैं, क्या क्या जिम्मेवारी है, समस्या है, उन सभी को देखते हैं। पर उनको लेकर जो न्याय संबंधी कार्य है ये वो करते हैं ये दो, डीएम और एडीएम। डीएम और एडीएम क्या करते हैं, ये न्याय संबंधी कार्य जो है ये करते हैं भूमि की, वैसे सारा कार्य ये करते हैं, देखते हैं। और इसके बाद आता है तहसीलदार, फिर आता है नायब तहसीलदार और फिर आता है कानूनगो, फिर पटवारी। पटवारी अपनी रिपोर्ट किसको, कानूनगो को सौंपता है, कानूनगो तहसीलदार को। यानी कि अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले जाए, एक क्रम पूछ ले जाए तो इसका सही क्रम बनता है, सबसे ऊपर होता है डीसी, फिर एडीसी, फिर डीएम, एडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो और फिर आता है पटवारी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें देखने को मिल सकते हैं पटवारी के एग्जाम में। जमाबंदी क्या होती है, जमाबंदी होती है सारा का सारा रिकॉर्ड कि एक गांव के अंदर कितनी ज़मीन है और कौन कौन उसके मालिक हैं और सभी मालिकों को नाम, उसमें वो खुद खेती करते हैं, कोई काश्तकार करता है, डिफरेंट इंपॉर्टेंट जो जानकारी है वो सभी होती है। जमाबंदी जो बुक होती है, रिकॉर्ड है, इसके अंदर होता है, ये होती है पटवारी के पास। और इसके अंदर पूरे गांव की ज़मीन कितनी पंचायती है, कितनी पर्सनली लोगों की अपनी है और उस पर वो खुद खेती करते हैं या फिर आगे लगान पे देते हैं, ये सभी क्वेश्चन। और दूसरी आती है हमारी लाल किताब। लाल किताब में विलेज नोटबुक होती है, गांव की भूमि का संपूर्ण जानकारी होती है इसके अंदर। और एक होता है इकरारनामा, इसको हम समझौता कहते हैं। यानी कि जैसे कि कई बार गांव में लड़ाई बच जाती है तो उसको समाप्ति के बाद एक समझौता करारनामा दे देता है कि इतनी ज़मीन मेरी, इतनी तेरी। तो ये भी समझौता करारनामा भी का विवरण किसी पास होता है, ये भी पटवारी के पास होता है। एक होता है मुंजारा। मुंजारा होता है जिसकी अपनी खेती नहीं होती, वो जिम्मेदार की खेती पर काम करता है पर बदले में लगान देता है। जैसे कि एक खेत का तीसरा हिस्सा जो है बटाई पर दे जाता है, वो होते हैं मुंजारे। और एक होता है हस्तबद्ध। हस्तबद्ध क्या होता है, हस्तबद्ध होता है तहसील में गांव का नंबर। जो हमारी तहसील होती है, हर एक जिले के अंदर तहसील होती है, उस तहसील के अंदर जो गांव होते हैं, गांव का एक नंबर होता है, जैसे कि 2, 3, 4, 5 कुछ ऐसे नंबर होते हैं, उसको हम बोलते हैं हस्तबद्ध। एक होता है खतौनी नंबर। खतौनी नंबर बताता है कि खेती करने वाला कौन है, यानी वो खुद कर रहा है या फिर किसी दूसरे से काश्तवार पर करवा रहा है, ये बताता है हमारा खतौनी नंबर। खसरा गिरदौरी क्या होती है, यानी कि 6-6 महीने पर जो जाकर जांच करता है पटवारी, उस सभी का रिकॉर्ड होता है ये खसरा गिरदावरी। रकबा क्या होता है, टोटल एरिया जिसमें लिखा होता है कि कितनी ज़मीन है, कितना एरिया जो है कवर कर रही है किसी व्यक्ति की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सजरा। सजरा होता है खेती की सीमाओं को दिखाने वाला नक्शा। सजरा क्या होता है, ये एक नक्शा होता है जो खेत की सीमाओं को दिखाता है कि इसका खेत उत्तरों में इतना है, दक्षिण में इतना, पूर्व में इतना है, यानी कि दिशाओं को दिखाने वाला नक्शा है। और सजरा किस्तब बार क्या होता है, सजरा किस्तब बार होता है एक ट्रेसिंग पेपर के ऊपर नक्शा होता है, इसको बोलते हैं सजरा किस्तब बार। मोस्ट इंपॉर्टेंट जरीब क्या होती है, लोहे की जंजीर होती है जिससे भूमि को मापते हैं, जैसे कि मरले में मापते हैं, कनाल में मापते हैं, तो इसके लिए जरीब का प्रयोग करता है, ये होती है लोहे की। और ये 10 क्रम की जो है इसकी भूमि की मापन की इकाई कितनी होती है, 10 क्रम। और पड़द पटवार क्या होती है, रिकॉर्ड की वो कॉपी जिसे पटवारी अपने पास रखता है। एक तो अपने पास रखता है, एक आगे जमा करवाता है, तो जो अपने पास रखता है वो होती है पड़द पटवार। रोजाना मचा क्या होती है, जिसमें पटवारी जो है डेली के, जैसे कि वो वीकली 6 महीने में, 2 महीने में जो भी जांच करता है वो सारे इसके अंदर जो है लिखता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है खसरा नंबर। खसरा नंबर क्या होता है, एक स्पेसिफिक पीस ऑफ लैंड को दे देता है। ये हम जैसे कोई प्लॉट ले उस पर भी हमें जो खसरा नंबर मिलता है, इसको हम सर्वे नंबर भी कह सकते हैं। यानी कि जो हमने एक लैंड ले ली, एक पर्टिकुलर जो लैंड ले ली, उस लैंड के ऊपर हमें एक नंबर मिल जाता है, उसे बोलते हैं खसरा नंबर। ये हमें एक प्लॉट के ऊपर भी मिल सकता है। और एक होता है खेवट नंबर। जो खेवट नंबर होता है ये एक पर्सनली रूप में दिया जाता है, यानी कि जैसे कि एक मान लो किसी के 5 किला ज़मीन है, वो आपस में फिर भाइयों में आगे बढ़ते हैं, तो हर एक भाइयों को अलग अलग जो है खेवट नंबर मिलेगा, तो वो होता है
एक इंडिविजुअल रूप में दिया जाने वाला यानी कि व्यक्तिगत रूप में जो मिलता है वो होता है खेवट नंबर। अगर एग्जाम में पूछी जाए कि व्यक्तिगत रूप में क्या मिलता है, वो मिलता है खेवट नंबर। इसको हम खाता नंबर भी बोलते हैं। खतौनी में होता है कि ज़मीन का जिक्र, कि वो ज़मीन खुद बो रहा है या किसी आगे जो है आगे किसी से बुआ रहा है लगान वगैरह पर। ये सारा रिकॉर्ड होता है खतौनी में। थैंक यू गाइज़।